नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, मतलब कौन सा सही है, एमसीक्यू है, एंड वाई, और ऐसा क्यों है. देखिए इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 5. ठीक है, अब कह रहा है इसके क्या हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, टू सॉल्यूशन हो सकते हैं, या मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, कितने आंसर इसके बन सकते हैं. अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं. अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की बात समझिए सबसे पहले. जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना, हम जितने x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू हमें मिलता जाएगा. और जब वो xy की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो सारी चीजें अगर एक तरफ कर दें, जैसे मैं लिखूं 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और उस xy की वैल्यू इसमें रखूं तो सॉल्व करने पे इक्वल टू 0 आना चाहिए. एक बार और समझिए सॉल्यूशन होता क्या है. जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे हम अपनी मर्जी से x रखते हैं इक्वेशन में, y निकालते हैं. मैंने रखा x 0, मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखा. ठीक है, अगर इस इक्वेशन में मैं x 0 रखूं, ठीक है, तो हमें y क्या मिलेगा, y मिलेगा 5. क्या मिलेगा, 5. क्यों मिलेगा, देखिए y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5. तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या आएगा 0,5. डन. अब आप इसमें रख करके देखो 0,5, हमने x की जगह 0 रखा तो 3 इंटू 0, y की जगह 5 रखा प्लस का 5 इक्वल टू 0. देखिए 0 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल टू 0. समझ में आई बात. यानी ये इसका सॉल्यूशन हुआ. क्लियर. यानी हम x की वैल्यू जितनी रखेंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी इस इक्वेशन में, या y की वैल्यू जितनी रखेंगे और x की वैल्यू मिलती जाएगी. और इस तरीके से जो ये पेयर होगा सारे वैल्यू का, x y का वैल्यू, और कोई भी वैल्यू अगर उठा करके हम इस इक्वेशन में रखें तो रखने पे सॉल्व करने पे 0 आएगा. यही हमारा सॉल्यूशन होता है. ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या होता है. यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या ऐसे एक ही होंगे, क्या ऐसे दो होंगे, या मेनी होंगे. तो बेटा हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि जितना मर्जी x रखो उतना मर्जी y मिलेगा, जितना मर्जी y रखो उतना मर्जी x मिलेगा. तो 100% बहुत सारे आंसर हो जाएंगे ना. तो इसी को तो हम मेनी सॉल्यूशन कहते हैं. क्लियर. डन. तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर मेनी सॉल्यूशन. डन. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आते हैं. क्या कह रहा है, जो सॉल्यूशन समझाया था उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन है. राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हर एक इक्वेशन के लिए, सब के लिए. अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए, चलिए आइए देखते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सॉल्यूशन हमें मिलता कैसे है, मान लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिल जाएगा हमारा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x 0 रखने पर y 7 मिला. ठीक है, डन. अब हम क्या करते हैं, when x इक्वल टू 1, यहां तो 4 कह रहे हैं ना, जैसे बात तो हम पहले ही कर चुके हैं ना कि मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा. देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट इसके आंसर बन सकते हैं. तो 1,5. इसके आगे की बात करते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 3, हमने 3 ले लिया, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 2 3 जा 6, 7 माइनस 6, देन y इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रखा हमने यहां पर 3,1. डन. अब इसके अगले के लिए आते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 4, 2,4 प्लस y इज इक्वल टू 7,
देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये क्या बन गया हमारा 4 कॉमा माइनस 1। तो इसके 4 सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किए हैं वो कौन कौन से फाइंड किए हैं, यही आंसर है हमारा। डन। 0,7 1,5 3,1 4,-1। ठीक है, आपके आंसर कुछ और हो सकते हैं, क्यों, आपकी मर्जी करे कि मैं यहाँ 10 रखूं, रख सकते हो ना, मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना। समझ में आ गई बात, आंसर मे बी वेरी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। देखिए इसी की तरह अगले को भी चेक करना है, सब यही है हमारा। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, डन। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y तो डायरेक्ट 9 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट पॉइंट मिला है 0,9 मिला है। डन। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगी वैल्यू, पाई इंटू 1 ही होता है ना, तो 9 माइनस पाई, तो क्या हो गया 1,9 माइनस पाई। जब बात करें व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रख दिया डायरेक्ट, 2 भी रखता बीच में, चलिए कोई बात नहीं 3 भी रख देते हैं। 9 माइनस 3 पाई, तो क्या हो जाएगा 3,9 माइनस 3 पाई। अगर बात करें व्हेन x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 4,9 माइनस 4 पाई। बस देखिए यही 4 सॉल्यूशन हो गया आंसर। ठीक है, तो यही सेम काम अगले क्वेश्चन के लिए भी। जो थर्ड नंबर है हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 4y। क्या करेंगे, x माइनस 4y इक्वल टू 0, पहले इसको कर लेते, वैसे यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 0 लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 लिया तो y भी 0 आ जाएगा, यानी 0,0 पहला सॉल्यूशन। देखें ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ग्राफ में बताया था ना आपको, जब कांस्टेंट नहीं होता है तो ओरिजिन से पास करता है, देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x से बेहतर 1/4 हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/4 हो गया, तो x लिया तो ये 1/4 हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस साइड से लेते ना तो अच्छा हो जाता, सीधा क्या हो जाएगा, आप y वो 0 लोगे तो x 0, y 1 लोगे तो x 4, y 2 लोगे तो x 8, तो मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए व्हेन x इक्वल टू 2, इधर से कर रहे हैं तो इधर से ही कर लेते हैं, 2 लिया तो क्या हो जाएगा ये हमारा, y इक्वल टू यहाँ रख दीजिए, x 2 लिया तो 4y, ये 2 2 जा कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2,1/2। ठीक है, डन। अगर इसी तरीके से व्हेन x इक्वल टू, अगर कुछ कैंसिल करने वाला ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इस तरीके से 4,1, तो ये 4 क्या हो गए इसके सॉल्यूशन हो गए, यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ही बेसिकली दिखाना था। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है, टोटल के टोटल काम क्या हो गया, आपके ऊपर दे दिया गया, कोई भी नंबर देते जाए भाई निकालते जाइए। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जिनमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन चेक करना है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। तो अगर हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में रहने दें और xy की वैल्यू रखें, तो अगर 4 आ जाए तो सॉल्यूशन होगा, नहीं
अगर 4 को हम लेफ्ट साइड ले आए और तब एक्स वाई की वैल्यू रखें तो इक्वल टू में 0 आ जाए तो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए एक एक वैल्यू रख करके देखते हैं। ठीक है, क्या है ये। जैसे फर्स्ट के लिए अगर बात करें 0,2 के लिए बात करें तो इक्वेशन है x माइनस 2y। चलिए इसको ले ही आते हैं, इक्वल टू 0 दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं 0,2 x 0 और माइनस का क्या है 2 इंटू क्या है हमारा y की वैल्यू 2 माइनस 4, फिर क्या हो गया ये -4 क्या बन गया आपका माइनस का 8 बन गया। तो क्या आप इसको सॉल्यूशन कहोगे? नहीं, ये नो, दिस इज नो, है ना। चलिए देखिए सेकंड चेक करते हैं। 2,0 है, इसी इक्वेशन में रख करके देखते हैं। देखिए जहां से मैंने यहाँ पे 2 रखा, -2 इंटू 0 माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2 माइनस 4 क्या आ गया -2। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है ना, 0 आना चाहिए। ठीक है, डन। चलिए सेकंड तक तो ऐसे चला गया हमारा। अब बात करते हैं हम 4 के लिए। ठीक है, जो 4,0 थर्ड के लिए क्या है हमारा x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम रखे, है ना। देखिए यहाँ 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस का 4 क्या आ गया 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये सॉल्यूशन होगा, यस यही होगा। सीधा आपको लिख देना है, इस पे टिक कर देना, यस बस कुछ नहीं, टिक कर देना। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये हमारा हो गया, क्लियर, डन। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखा है, इस तरह की चीजें बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरीके से कहीं आंसर ऐसा करके लिखा हुआ है 4, मैंने 4 माइनस 2,0 रखा है इक्वल टू 4 और कह रहा है ऐसे आ रहा है, तो ये भी सोल्यूशन होगा, जिसकी बात मैंने शुरू में समझाया था कि 4 इधर नहीं लाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड इसका आंसर इस तरीके से हुआ। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जिसकी बात मैं कर रहा था कि k की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। लेकिन ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़े अच्छे करके आते हैं, वैल्यू चेंज करके आते हैं, रूट के फॉर्म में आते हैं, तब हमें k की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन है, कह रहा है सॉल्यूशन है, यानी मैं अगर एक्स वाई की वैल्यू इसमें रखता हूं तो इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई कहाँ करेगा? तो LHS इक्वल टू RHS के लिए करेगा। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन अगर हम 4th की देखें, है ना, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। देखिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7 आंसर, यानी 2 2 जा 4 और प्लस का 3 यानी k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। यही फाइनल आंसर, डन। तो ऐसे कोई भी वैल्यू अगर कह रहा है आपको तो वैल्यू उसमें पुट कीजिए और k की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड k, फाइंड p, फाइंड l, m, कुछ भी वेरिएबल कह सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, डन।